वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे जहां से पिछले 3-4 वर्षों में परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आने वाला नहीं है 2025 की परीक्षा में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही, चाहे परीक्षा आपकी लिखित हो रही है, आप इन चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है तो आपको हिंदी काव्य पढ़ना होता है। हिंदी साहित्य में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य गुरुजी अलग है कि एक ही है। आपको बता दूं, हिंदी साहित्य एक सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट का एक भाग होता है हिंदी काव्य। जैसे आप प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ रहे हैं, ऐसे सेकंड सेमेस्टर में आप जाओगे तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा। थर्ड सेमेस्टर में जाओगे हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना होगा। ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी का जो है अनुवाद के बारे में आपको पढ़ना होगा। ऐसे आप आगे चल करके आपको पढ़ना होगा। तो हिंदी साहित्य का एक पार्ट है हिंदी काव्य। तो इसी हिंदी काव्य में आपको एक प्रकार से जो खास करके आदिकाल, वीर गाथा काल जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, ठीक है, भक्ति काल, उत्तर मध्य मतलब पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्य काल यानी आधुनिक काल, इन सभी को एक प्रकार से आपको पढ़ना होता है। तो बेसिकली हिंदी काव्य के बारे में जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बिना समय गंवाए हुए बहुत ही कम समय में मैं आपको टॉपिक के नाम बता दे रहा हूँ। जैसे पहला टॉपिक आपका है भैया, पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक आपका है महोदय, पहला टॉपिक आपका कौन सा है? कविताओं और उनके कवियों के नाम, यानी कि जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उन कविताओं के नाम। जैसे कि एक कवि की 5 कविताएं या 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कविता किस कवि ने लिखी है। अति लघुत्तरीय में प्रश्न खूब पूछा जाता है, और अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही तो वहाँ पर तो प्रश्न लगभग यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि कौन सी कविता किस कवि की हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ, जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अगर बताने का प्रयास करूं तो आपके पाठ्यक्रम में जैसे हैं कौन, मैं मान लेता हूं कि भाई सुमित्रानंद पंत जी, तो उनकी 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। एक है मौन निमंत्रण, एक है प्रथम रश्मि और एक है या धरती कितना देती है। 3 कविताएं इनकी संकलित हैं, किसकी? पंत जी की। ऐसे ही आपसे और पूछ सकता है कि नागार्जुन की कितनी कविताएं संकलित है, तो आप बताएंगे अकाल और उसके बाद और भारत को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते देखा है। ठीक है, तो ये सब कविताएं किसकी? नागार्जुन की हैं। तो ऐसे ही जितने भी कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनसे तमाम कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, तो वो कविताओं के नाम और उन कविताओं को किसने लिखा ये आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात, यानी कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। दूसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सभी काल की विशेषताएँ। सभी काल मतलब कि जैसे कि आपको आदिकाल की विशेषता, आपको भक्ति काल की विशेषता और आपको एक प्रकार से रीतिकाल की विशेषता पता होनी चाहिए, इन 4 कालखंडों की। और इसके साथ ही साथ आप जब आधुनिक काल में आए तो भारतेंदु युग की विशेषता, द्विवेदी युग की विशेषता, ठीक है, छायावाद की विशेषता, इसके साथ ही साथ प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है, इन सभी की विशेषता आपको पता होनी चाहिए। इन सभी की विशेषताओं को लेकर के एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न खूब पूछे गए हैं। तो अगर आपकी परीक्षा लिखित हो रही तो आप विशेषताओं के ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही साथ विशेषताओं को लेकर के ऑब्जेक्टिव में भी बहुत प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है। ठीक है, एक विशेषता आपको दे देगा भक्ति काल की और 3 विशेषता दे देगा आदिकाल की, और इस तरीके से आपको उसमें से चूज करना होगा। तो जब आप सारी कालखंडों की विशेषताओं को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका क्लियर हो दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है भैया? तीसरा टॉपिक आपको सभी काल की जो रचनाएं हैं और उनके कवियों के नाम, यानी खास करके आपके पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसी रचनाएं जो कि प्रमुख रचनाएं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं, जैसे कि कुछ रचनाएं जैसे आदिकाल की, जैसे पृथ्वीराज रासो, ठीक है, परमाल लासो, ठीक है, ऐसे ही खुमान रासो, ठीक है, ये सब रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आदिकाल से रिलेटेड। ऐसे ही आप देखेंगे कि भक्ति काल में रामचरितमानस हो गई, ठीक है, और पद्मावत रचना हो गई जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की है। रामचरितमानस तो तुलसीदास जी महाराज की है, ठीक है। ऐसे ही सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास जी की हैं। ऐसे ही कबीर की रचना बीजक, उसके 3 भाग हैं, साखी शबद रबैनी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर और लिखित का दोनों का मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, महासंग्राम वीडियो दे रखा है, उसमें इन सभी टॉपिक के जो है आपको छिटपुट चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी और मॉडल पेपर आपके लिए मैं बना रहा हूँ, जल्दी आपके समक्ष वो भी आएगा। ये बहरहाल ये टॉपिक आप देख लीजिए, अगर आपको एक प्रकार से पढ़ना है, आपके पेपर आ चुके हैं, आप इन टॉपिक को पढ़ के चले जाइएगा। आप विश्वास मानिए कि आपसे एक भी प्रश्न बाहर का नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक से आएंगे। मैंने बड़ी रिसर्च के बाद में इन टॉपिक को इंक्लूड किया है और लिखा, फिर उसके बाद में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
तो सभी काल की रचनाओं के बारे में, ठीक है, जैसे रीतिकाल की तमाम रचनाएं, जैसे कि सेना मतलब उनकी क्या नाम है, सेनापति, देव, इन सभी की रचनाओं के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। चूँकि जो इंपॉर्टेंट रचनाएं और इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हैं वो एक प्रकार से आपको पढ़ लेना है, चूँकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा चौथा टॉपिक है आपका तुलसीदास और सूरदास के बारे में आपको पढ़ लेना है। तुलसीदास से प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि तुलसीदास समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास में है, ठीक है, इस कथन की पुष्टि करें। तो बिल्कुल तुलसीदास से प्रश्न पूछेगा, तुलसीदास की विशेषताएं या उनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है, या सूरदास की रचनाओं के बारे में, या सूरदास को वात्सल सम्राट कहा जाता है, ये प्रश्न खूब पूछा गया है। तो ये 2 टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, तुलसी का समन्वय और सूरदास को वात्सल सम्राट, वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 5वां टॉपिक है अज्ञे। अज्ञे जी की अगर बात की तो अज्ञे की जो भावगत और कलागत विशेषताएं हैं इन पर आपको फोकस करना है। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड रहा है लघुत्तरी दीर्घोत्तरी सभी में। और खास करके अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही तो तुलसीदास, सूरदास और अज्ञे से खूब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बने। इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनके गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु, ठीक है, तुलसीदास के गुरु किस संप्रदाय से थे, सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज क्यों कहा जाता है, किसने कहा, सूरदास अष्टछाप के कवियों में से एक थे, अष्टछाप का संग्रह किसने स्थापित किया, मतलब किसने स्थापना की थी। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक आपका है भैया 6वां नंबर टॉपिक है। 6वां टॉपिक आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद और निराला के बारे में। निराला एक प्रकार से दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इनकी रचनाओं के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रश्न खूब पूछा जाता है, चूँकि इनका कृतित्व और व्यक्तित्व बड़ा ही एक प्रकार से संवेदनशील रहा है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में आप जान लीजिएगा और जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है, तो ये भी आप छायावाद के बारे में पढ़ लीजिएगा। हालांकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर को मैं एक प्रकार से प्रयास करूंगा कि बताने का प्रयास करूं आपको। ठीक है, बहरहाल एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखेंगे भैया, एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप चाहते हैं कि हमको एक प्रकार से इन सभी टॉपिक के नोट्स या पीडीएफ चाहिए, तो आपको एक प्रकार से मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, सभी कविताओं की व्याख्या वगैरह भी मिल जाएगी आपको। उसके लिए एक प्रकार से केवल हिंदी की नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट की आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको SMS करके आपको एक प्रकार से अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट्स है, अपने सब्जेक्ट्स नेम लिखेंगे और फटाफट से एक प्रकार से जैसे ये लिख करके भेजेंगे। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, लिंक उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता रहेगा। साथ ही साथ उन सभी क्लासेस की जो अभी तक हो चुकी हैं उन सभी की PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी टॉपिक्स के भी PDF नोट्स एक प्रकार से आपको मिलेंगे। इन सभी टॉपिक्स के PDF नोट्स जो होंगे ऑलरेडी अवेलेबल है, मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियोस में इंक्लूडेड हैं, वो सब भी आपको मिल जाएंगे। हिंदी के ही नहीं बल्कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके जैसे मान लेते 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर सब्जेक्ट है, एक को करिकुलर सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट आपको मात्र 100 रुपीज़ में इन सभी के PDF आपको मिल जाएंगे। को करिकुलर की परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होती है MCQs वाली, उसकी भी तैयारी आपकी MCQs मॉडल पेपर वगैरह क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ माइनर की परीक्षा भी कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव होती है, तो उसके लिए भी एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है, तो PDF नोट्स आपको एक प्रकार सभी के मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के, यानी सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स। और PDF नोट्स में भी आप देखेंगे तो तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे मॉडल पेपर हो गया, महासंग्राम रिवीजन क्लास की PDF नोट्स, चैप्टर वाइज क्लासेस की PDF नोट्स आपको मिलेंगी, जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर हो चुकी हैं, और कुछ क्लासेस आपको हिंदी की तो प्राइवेट क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही तमाम प्रकार की और वीडियोज़ और मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे, लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मात्र 100 रुपीज़ में हिंदी ही नहीं बल्कि हिंदी के साथ ही साथ सारा कोर्स एकदम से उसी हिंदी के साथ फ्री कर दिया गया है। पहले हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया था, लेकिन आप लोगों के कहने पर और दीपावली चूंकि आ गई है तो इस खुशी में आपके लिए एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की व्यवस्था कर दी गई है। सारे सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होती रहेगी, सभी सब्जेक्ट की आप PDF प्राप्त कर पाएंगे, मॉडल पेपर की PDF, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, लिखित मॉडल पेपर सभी की PDF नोट्स प्राप्त कर पाएंगे, महासंग्राम रिवीजन क्लास की PDF नोट। तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लें 91 61 93 60 62 पर SMS करके तुरंत एक प्रकार से ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, ताकि एक प्रकार से आपको अच्छी से अच्छी तैयारी मैं करवा सकूं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो अगला टॉपिक आपका क्या है भैया, देखिए तो जयशंकर प्रसाद और निराला के बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको कबीर दास के बारे में पढ़ लेना है। कबीर दास से जो प्रश्न पूछा जाता है, कबीर दास जो हैं ये कवि बाद में हैं, एक संत पहले हैं।
या कबीरदास एक समाज सुधारक के रूप में इनके बारे में टिप्पणी करें। ऐसा प्रश्न पूछा था तो आप कबीरदास के बारे में तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कबीरदास के जो प्रश्न है समाज सुधारक के रूप में उसको मैं दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में। इसके अलावा सुमित्रा, हालांकि कबीरदास, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी और इन सभी को लेकर के मैंने कल एक नोट्स आपके लिए बनाया है। मैंने उस जो है पीडीएफ वाली नोट्स बनाई है जिसमें आपको तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और आपके मलिक मोहम्मद जैसे 4 ये और 3 आपके जो छाया मतलब कि उसके हैं रीतिकाल के, खास करके घनानंद, बिहारी और केशव, ये 7 कवियों पर नोट्स मैंने तैयार किया है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नोट्स है जिसमें आपको एक प्रकार से इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको आपके लिए मिलेंगे। वो शेयर कर दिया मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। जो बच्चे कोर्स लिए हैं उनको पता हो गया होगा, तो अगर वो भी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा अगर आप कोर्स लेंगे तो। उसमें कबीरदास और इन सभी को कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में से सब चीज़ आ जाएगा क्योंकि उतना उसमें जानकारी दी गई। सुमित्रानंदन पंत की अगर बात की तो इनके बारे में पढ़ना, चूंकि सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। यह प्रश्न खूब पूछा जाता है। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं या इनके रचनाओं में प्रकृति के दोनों रूपों का यानी कि आलंबन और उद्दीपक दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है, ये बताएं। तो ये भी प्रश्न आपका खूब पूछा जाता रहा है, ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की भाषा को लेकर के या इनकी मतलब भाषा की विद्रूपता इनमें दिखाई पड़ती है या एक प्रकार से सत्य बातों को एकदम से जो चीज़ें हैं उसको लिख देते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सुदामा प्रसाद पांडे की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भैया? तो इनकी रचना है मोचीराम और रोटी और संसद, ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, ठीक है। और इसके अलावा 10वां आपका टॉपिक है भैया शोध। शोध से एक प्रश्न आपका आता है, चाहे शोध की परिभाषा को लेकर किया जाए, शोध की विशेषताओं को लेकर किया जाए, शोध की अध्ययन विधियों को लेकर किया जाए, या शोध को एक प्रकार से जो शोध के बारे में तमाम प्रकार की खास शोध की जो प्रविधियां हैं, शोध के अंग, शोध का महत्व, शोध का इंपॉर्टेंस, ये सब प्रश्न आपका पूछा सकता है। तो शोध के बारे में पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से ये 10 टॉपिक आपके जो हैं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेनिफिट्स देने वाले हैं और इन्हीं टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। तो आप सभी लोग ऐसे ही बने रहें लगातार हमारे साथ, धन्यवाद।